एक छोटे से राजकुमार को मारने के लिए सैनिक जंगल में ले गए थे। तलवारें निकल चुकी थीं, मौत बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन तभी उस बच्चे ने मिट्टी पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर खूंखार सैनिक भी रो पड़े। वही बच्चा आगे चलकर बना भारत का सबसे महान राजा, राजा भोज। करीब 1000 साल पहले मालवा राज्य में उत्सव का माहौल था। राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ था। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है, ये इतना महान बनेगा कि सदियों तक इसका नाम लिया जाएगा। राजा खुश हुए, लेकिन दरबार में बैठे कुछ लोग डर गए, क्योंकि जहां महानता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उस बालक का नाम रखा गया भोज। जैसे जैसे भोज बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनकी बुद्धिमानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध होने लगी। छोटी उम्र में ही वे विद्वानों से ऐसे सवाल पूछते जिनका जवाब बड़े बड़े पंडित भी नहीं दे पाते थे। जनता उनसे प्रेम करने लगी, लेकिन महल के कुछ लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्हें डर था, अगर भोज राजा बन गया तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। और फिर महल में रची गई एक खतरनाक साजिश। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कुछ सैनिक चुपके से भोज के कमरे में पहुंचे। उन्होंने सोते हुए बालक को उठाया और घने जंगल की ओर ले गए। जंगल में सिर्फ अंधेरा था और तलवारों की चमक। भोज समझ चुके थे, आज उनकी आखिरी रात है। लेकिन तभी उन्होंने शांत आवाज में कहा, मरने से पहले क्या मैं कुछ लिख सकता हूं? सैनिक हंस पड़े, लेकिन भोज नीचे झुके और मिट्टी पर लिखना शुरू किया। राजा, धन और सत्ता हमेशा नहीं रहती, लेकिन पाप इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। एक सैनिक रो पड़ा। उसने तलवार नीचे फेंक दी और कहा, इतना महान बालक मरने के लिए नहीं पैदा हुआ। और उसी रात भोज की जिंदगी बदल गई। सैनिकों ने भोज को गुप्त रूप से एक आश्रम में पहुंचा दिया। वहां एक वृद्ध साधु ने उन्हें शरण दी। आश्रम में रहकर भोज ने वेद, राजनीति, युद्ध कला और न्याय सीखा। साधु अक्सर कहते, जिसे मौत भी नहीं रोक सकी, उसी इतिहास याद रखेगा। उधर महल में खबर फैला दी गई कि भोज मर चुके हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ साल बाद जब भोज वापस राजधानी लौटे, तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर रोते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। फूल बरसाए जा रहे थे। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, महाराज भोज की जय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, भोज ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। तभी जनता समझ गई, ये सिर्फ राजा नहीं, महान राजा बनने वाला है। राजा बनने के बाद भोज ने एक अनोखा काम शुरू किया। वे रात में साधारण कपड़े पहनकर शहर घूमते थे, ताकि अपनी जनता का असली दुख देख सकें। एक रात उन्होंने देखा, एक गरीब किसान अपने बीमार बेटे के लिए दवा मांग रहा था, लेकिन एक अधिकारी रिश्वत मांग रहा था। अगली सुबह पूरा दरबार कांप उठा। राजा भोज ने उस भ्रष्ट अधिकारी को सबके सामने सजा दी और कहा, राजा का सबसे बड़ा धर्म गरीब की रक्षा करना है। उस दिन के बाद जनता उन्हें भगवान जैसा मानने लगी। राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने विद्यालय, मंदिर और पुस्तकालय बनवाए। भोजशाला पूरे भारत में शिक्षा का केंद्र बन गई। दूर दूर से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। कहा जाता है, राजा भोज खुद भी महान लेखक और विद्वान थे। लेकिन महान लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। कई राजाओं ने मिलकर मालवा पर हमला कर दिया। चारों तरफ युद्ध शुरू हो गया। आग, धुआं और तलवारों की आवाज। राजा भोज खुद सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे।
लेकिन लगातार युद्धों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। बीमारी के दौरान भी भोज जनता की चिंता करते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो भी इस राज्य में ज्ञान और न्याय कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उनकी यही बात सुनकर पूरा दरबार रो पड़ा। कुछ समय बाद भारत का वो महान राजा हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन उनकी कहानी अमर बन गई। अगर आपको लगता है बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।